दोस्तों, ज्ञानवापी ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अल अल्लाह के एक ऐसे वली है जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मज़हब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मज़हब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अल की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था। यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की एएसआई से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था, और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अल का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अल का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सीज स्थान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुँचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निज़ामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफ़ी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफ़ीवाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुग़ल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुग़ल बादशाह अकबर 28 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रज़िया, सुल्तान जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ऐसे जो मुग़ल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उस वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। दोस्तों, रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने सारे खादिम को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद यह आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फज्र का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वह दरवाज़ा नहीं खुला।
आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपके मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विसाल के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था और उस वक्त आपकी मज़ार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हज़रत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर 843 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान जासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की दन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जयसिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाज़ा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। यह दरवाज़ा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसीलिए इसको बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी डेक को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी डेक को बादशाह जहांगीर ने 1122 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज़ अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए सब ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ ना कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ़ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। यह बात सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगुले या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, मगर याद रखें, इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। यह बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही अल की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगज़ेब को वलियों के बारे में यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें ज़िंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगज़ेब ने एक दिन गरीब नवाज की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुँचे और जब अजमेर शरीफ पहुँचे तो अजमेर पहुँचकर औरंगज़ेब ने अपने काजी से कहा कि चलो, मान लेता हूँ कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूँगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूँगा। औरंगज़ेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें एक अदना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वह शख्स इंतज़ार कर रहा था। बादशाह औरंगज़ेब ने उस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगज़ेब से फरमाया, हज़रत, मैं आँख से नाबी हूँ, यानी मैं अंधा हूँ और काफ़ी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं काफ़ी वक्त से यहाँ पर हाज़िरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूँ कि या अल्लाह अपने इसके सदक़े मेरी आँखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाज़िरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगज़ेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ और तब तक अगर तेरी आँखों की रोशनी तुझे वापस ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूँगा। इतना सुनते ही वह अंधा आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया और वो अंधा आदमी सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से ही परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कर दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर उस अंधे आदमी ने ज़ोर ज़ोर से रोना होना शुरू कर दिया और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद किया
और जब बादशाह औरंगज़ेब ने ख्वाजा गरीब नवाज़ को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगज़ेब मज़ार के पास पहुँचे और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया, तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगज़ेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार औरंगज़ेब ने सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकात कहा, तो अंदर से आवाज़ आई कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। और फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है कि यह बादशाह औरंगज़ेब दोबारा ऐसी ज़िद ना करना, क्योंकि तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज़ की करामत को देखने के बाद बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह की वली बन गए। अल्लाह हु अकबर। तो मेरे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह के वलियों की। यह वाक़या होना था कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है, फतावाए आलमगिरी। बड़े बड़े मसाइल इसी किताब से हल होते हैं। मेरे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अल अजमेर शरीफ पहुँचे तो उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था, और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ख़ास था। और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप अना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हज़ारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अल उस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए, और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि अल ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अल से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदा नियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज़ पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राके ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तफाक से जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अल अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अल से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि अल ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और ज़िद कर रहे हैं कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से कहा, यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अल ने अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँट को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है।
धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे रहा हो, जो बेज़बानों को बांध कर रखते हो ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही अल ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बददुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फ़ौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, यह तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही अल ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे, वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही अल ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकीतुल्ला अल से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मकज पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकिर रहमतुल्लाही अल ने उनसे फरमाया कि चलो हम मश्क भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अल तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मश्क जा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हज़रत कुद्दूसी मोहम्मद ने वह मश्क जाजा ऊपर खींचा, लेकिन जूँ ही मश्क जाजा पानी से बाहर निकाला, अन्ना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अन्ना सागर का सारा पानी मश्क आजा में बंद हो गया था। अन्ना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया, और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गटरीज लाते हैं और अन्ना सागर में घुस करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से अन्ना सागर को सूखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वज़ीर को बुलाया। सब ने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही, अन्ना सागर के दम से इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अन्ना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फ़कीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई ज़रूरत खाने पीने की चीज़ है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए, हम पाप का बोझ उठाए, किधर जाएं और कैसे सुकून पाए। यह काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब हुस्साम रहमतुल्लाही अल के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अन्ना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही अल ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अल से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मश्क जाजा वापस तालाब में डाल दो। जूँ ही मश्क आजा तालाब में उलटा गया, अन्ना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमो गुस्सा का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ था, और वह सोच में पड़ गए थे कि फ़कीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने
मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अल से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही अल के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही अल चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, क्योंकि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर